चलो बच्चों, आज अवकल समीकरण का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अवकल समीकरण का। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? कोटि और घात। कोटि और घात। जैसे मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन, y ट्रिपल डैश जोड़ y डबल डैश जोड़ y इक्वल टू साइन x। बताओ इसका कोटि कितना है? कोटि कितना है? अच्छा, और कोटि 3 था, यहाँ y क्यूब कर दिया। अब बताओ घात कितना है? उच्चतम कोटि के घात को देखते हैं। सबसे बड़ा जो कोटि है ना, उसके कौची को देखते हैं। तो बताओ उच्चतम कोटि के घात का है? क्लियर है? अच्छा, अब मैं लिख रहा हूं डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जोड़ साइन डी वाई बाई डी एक्स जोड़ वाई इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, इसमें बताएंगे आप लोग कोटि बताएंगे। कोटि बताएंगे, घात अपरिभाषित, क्योंकि ये जो साइन है ना डी वाई बाई डी एक्स, ये साइन के साथ फंसा हुआ है, यानी कि ये फंक्शन का फंक्शन है। कोई का फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन वो भी डिफरेंशियल से बना है। ठीक है, तो बताओ ये घात परिभाषित है? नहीं। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लूं। ठीक है ना, आप बढ़िया से देखेंगे इसको। ठीक है, बोलो बच्चों, ये हो गया। अब ये हो गया। अब बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? कोटि कितना? 3। घात कितना? क्यों? क्योंकि साइन एक्स अलग है और डी वाई बाई डी एक्स। बोलो। अच्छा, यहाँ पर गलती हो गया है। ठीक है ना, अब देख लो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यार, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। यहाँ पावर दे दिए 2 और यहाँ पावर दे दिए 3। बताओ ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कोटि 2। घात कितना है? घात अपरिभाषित हो गया, क्योंकि ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स है। बताया हुआ ऐसा? चलो, तो अब हमें आगे बढ़ते हैं बुआ। अब इसी में कोटि घात आप लोग के क्लियर है। अब अवकल समीकरण में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, 1 से 10 तक दी गई प्रश्नों में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन के संगत अवकल समीकरण का हल है ना। ये फलन जो है ये फंक्शन हुआ। ये क्या हुआ? फंक्शन। ये क्या हुआ? फंक्शन। ये क्या हुआ आपका? अवकल समीकरण। ठीक है ना। तो जैसे आप देखे होंगे ऐसा क्वेश्चन 10th में पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ 5x जोड़ 6 बराबर क्या? 0 है ना। रहता है कि सिद्ध करें कि x बराबर 2 इसका क्या है? शून्यक है ना। चाहे इसका मूल है, मूल भी कहता है, चाहे शून्यक है। सिद्ध करें कि x बराबर 2 इसका शून्यक है। तो क्या इसका शून्यक हम लोग निकालते हैं? नहीं, इसमें मान को रखते हैं LHS में। किसमें? LHS में मान रखते हैं। बोलो क्या रखे? 2 स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 प्लस में 6 ना। अच्छा, -2 शून्यक है। हे बुआ, -2 शून्यक है, सत्यापित करना है। कितना शून्यक है? गलती लिखा गया था हमसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -2 के स्क्वायर है। यहाँ क्या हो जाएगा? -2 2 दूनी माइनस में 10 प्लस में 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या आ गया? माने इस समीकरण में x के वैल्यू को रखते हैं। किसके वैल्यू को रखते हैं? अगर 0 आ गया तो क्या हो जाता है? सत्यापित हुआ। कहा समझ पा रहे हैं? अब कोई कहे कि x बराबर 1 तो 1 रखेंगे, 0 नहीं आया तो क्या इसका शून्यक होगा? नहीं होगा। बोलो, -2 इसका शून्यक है कि नहीं है? ठीक है ना। अच्छा, इसका शून्यक केवल -2 होगा? अब होगा ना। काय घात है? 2, तो काय को शून्यक होगा? 2 को शून्यक होगा। तो यार इसको मैंने सत्यापित करने के लिए कहा। तो ये एक फलन है। ये क्या है? देखो,
तो एक से दिए गए प्रश्नों में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन, ये जो फलन है सो क्या संगत अवकल समीकरण का हल है, ठीक है ना। तो ये केवल समीकरण है, तो क्या ये केवल इसी का समीकरण होगा, अदर के भी होगा, ठीक है ना। अदर समीकरण भी लेंगे उसका भी होगा। जैसे मैं बात करूं ना, तो फलन पर यहाँ 1 के जगह पक्का लिख दिया 2, या तो भी ये हल होगा, तो भी ये हल होगा। यहाँ 12 लिख दिया तो भी इसका ही का हल होगा, ये वाला हल होगा, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं, माने कहने का मतलब कि बहुत सारे फलन का ये अवकल समीकरण होगा। तो वो बहुत सारा से लेना देना हमको नहीं है, हमको ये जो दिया हुआ है उससे लेना देना है, ठीक है ना। ये समीकरण का, ये फलन का ये क्या है, अवकल समीकरण है, सत्यापित करें। जैसे इसी का मान के बात करें तो कौन कौन मान आ रहा था, ये -2 रखे तो शून्य का आया। आप चेक कर लेना, -3 भी रखोगे तो इसका शून्य का आएगा। तो -3 हम इसमें रखेंगे नहीं, क्योंकि क्या साबित करना है कि x बराबर कितना शून्य का है, -2। कितना शून्य का है बोलो, तो एक को नहीं शून्य दिखाना है, तो इसी को ना हम दिखाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है बोलो, तो ये -2 ही रखेंगे। तो इसमें भी हम दूसरा मान नहीं रखेंगे। अब मैं पहले बता दूं कि इतना भी रखोगे तो ये अवकल समीकरण का क्या है, हल है ना, संगत अवकल समीकरण का, ठीक है ना। बोलो हुआ। तो यहाँ 1 से 10 तक क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कोई समीकरण, यहाँ पर समीकरण, या इसको कह सकते हैं हम fx बराबर ले लेंगे तो फलन कहेंगे, क्या कहेंगे, फलन। तो ये फलन जो है से, ये फलन है, ये क्या है बच्चों, फलन है। ई अवकल समीकरण का हल है। तब हुआ ई अवकल समीकरण, LHS में मान रखेंगे, कौन रखेंगे, जिसका लेफ्ट हैंड साइड में मान रखेंगे, आ गया कौन, RHS। तो संगत अवकल समीकरण के क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा कि मुझे यह सत्यापित करना था कि -2 शून्य है, तो -2 को रखे, है ना। अब यहाँ पर देखो, तो वही काम अब हमें करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अब आप देखो ध्यान पूर्वक, ठीक है ना, कैसे निकलेगा। एक क्वेश्चन समझ लिए ना, तो बच्चों वाला है क्वेश्चन, ठीक है ना, एकदम आसान से बनता जाएगा। और डीसी सब लोग के आसान लगता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन थोड़ा सा कठिन लगता है, ठीक है। चलो अब निकालते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, जुगाड़ क्या चाहिए, y डैश और कौन चीज, y डबल डैश। दो चीज के जुगाड़ करना है हमको, क्या, y डैश y डबल डैश। जैसा कि मैंने बताया था, आपको बताया था ना, dy dx को क्या लिखते हैं, y डैश, है ना। और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर को क्या लिखते हैं, y डबल डैश, ठीक है। d क्यूब y बाई dx क्यूब को क्या लिखते हैं, y डबल डैश, ठीक है ना, जान रहे हैं ना। बोलो, या y डैश को क्या लिखते हैं, y1, इसको क्या लिखते हैं, y2, इसको क्या लिखते हैं, y2। इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि y डबल डैश क्या है, y डबल डैश क्या है। ये क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है ना। क्या है बच्चों, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो हमारा जुगाड़ करना है y डैश का, और किसका जुगाड़ करना है, y डबल डैश का। तो एक बार x के सापेक्ष dc लेंगे, तो रियल में क्वेश्चन कितना था बच्चों, देख लो 1 था, रियल में ये 1 था किताब के अनुसार, है ना। 12 में लिखे हुए था बुआ 1 था, है ना। तो ये बहुत सारे समीकरण का ये अवकल समीकरण होगा, ऐसा नहीं कि इसी के लिए है। एक तरफ इसको दिया है और एक तरफ इसको दिया है, ठीक है, क्लियर है यहाँ। अब हम लेंगे y डैश, y डैश मतलब एक बार x के सापेक्ष अवकलित करेंगे। बोलो यार, बोलो, इसको डीसी लो, e के पावर x, आप प्लस में 1, आप बटे में क्या हो गया, dx। अच्छा, इसको ऐसे में लिख सकते हो, dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx। बताओ यार क्या होगा, कितना होगा, e के पावर x का डीसी, 1 के कितना हो, 0, तो ये हो गया। अब बताओ dy बाई dx के क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्लियर हुआ होगा। अब y डबल डैश लेंगे तो फिर किसके रिस्पेक्ट में डीसी लेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो बताओ e के पावर x के डीसी, e के पावर x के डीसी क्या होगा बच्चों, e के पावर x ना। अब ये हो गया आपका y डबल डैश बराबर पहुंची e के पावर x, है ना। क्या आया हुआ, y डबल डैश बराबर पहुंची आया e के पावर x ना। अब चाहे तो इसको फर्स्ट दे दें,
इसको क्या दे दे सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड क्रमबद्ध दे दिए है ना। अभी में मान रखते हैं LHS में क्या है y डबल डैश माइनस में कितना है y डैश, LHS यही ना है बुआ। अब देखो LHS यही है ना। अभी में मान रखते हैं, ठीक है ना। y डबल डैश के मान क्या हो गया बच्चों, माइनस y डैश के मान क्या है, इक्वल टू का हो गया, मामला खत्म, मामला खत्म, ठीक है, ठीक है, आ गया, समझ गए। अब फिर से अब मेरा बात देखो है ना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा इससे, ठीक है ना। आप देखो बढ़िया से, देखो बढ़िया से, इसको हटा दिया मैंने। अब देखो क्या आया हमारा, क्या हमारा आया, यहाँ बताओ, यहाँ वाला बताओ, y डबल डैश बराबर का आया e के पावर ना बुआ, यहाँ देख लो है ना। मैं बात कर रहा था ना अभी कि और भी इसके अवकल समीकरण हो सकते हैं, उसका मैं बात कर ले रहा हूँ। y डबल डैश ना बराबर e के पावर x, e के पावर x के मान क्या है, तो फर्स्ट से मान रख दो है ना, फर्स्ट से जल्दी बन जाएगा। e के पावर x के मान क्या हो गया, y डैश नहीं हुआ, e के पावर x नहीं हुआ, तो बोलो y डबल डैश बराबर क्या हो गया, माइनस हो जाएगा ना, इधर में दिए तो y डैश बराबर कौन सी, जीरो। देखो अब इसका LHS भी आ गया और RHS भी आ गया, दोनों वजह से कर सकते हैं। तो मान रख देना, एक मान रख देना सीधा सीधी, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, इसी में से जुगाड़ कर लेना इधर उधर करके, ठीक है ना। LHS से RHS बोलो, ठीक है। कि कुछ शॉर्ट पड़ा, LHS RHS नहीं लिखना पड़ा, पूरा आ गया ये मान, ठीक है ना। क्या आ गया, पूरा ये मान आ गया, इतना पूरा आ चुका है, बोलो ठीक है। तो इस तरह से अवकल समीकरण का सत्यापित करना है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, सेकंड नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कौन सा समीकरण है, द्विघात है ना। ये क्या है, श्वेत अचर, कौन इसको क्या कहते हैं हम लोग, श्वेत अचर, मतलब कि ई समीकरण, इसी को श्वेत अचर भी कहते हैं, ABC को, ठीक है ना। अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वे श्वेत अचर की बराबर बात होगी, ठीक है ना। अब देखो क्या लाना है, ये बउआ यहाँ देखो क्या बार DC लिया हुआ है, पहले वहां देखो है बउआ, जाना है पटना, गाड़ी धर लिया रांची के है ना, बिना देख ले, बस है ना, बसवा पे चढ़ जा, और बसवा पे चढ़ जा तो बसवा कहाँ ले जा, कोई ठीक है। अरे पटना जाना है तो पटना के गाड़ी धरोगे ना, और रांची जाना है तो रांची के, तो वही बात है यार। ये में देख लो यार बउआ, बउआ यहाँ देखो, आप देखो यहाँ पर इमे काय खबर DC था, तो काय बार ले ला, आई में कहते ना एक बार ले लेला ना, एक बार ना लेबू हो नंद, एक बार ना, ठीक है, नाम से पूछ लेते हो। हे वाइट डैश, हे इमे कई बार DC है यो, एक बार, तो दो बार लेबा तो बन जाता है, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा ना, तो काय खबर DC लोगे, एक बार। यहाँ देखित रहो बउआ, गाड़ी धर लिए कहाँ के, पटना के, तो पटना में तो बड़ी बड़ी जगह है ना, तो खिड़की तो हुलकित रहो ना, जब हमार जगह आयल कि ना है, जैसी आयल तैसे टपाक सीने उतर जा ना, तो वही काम करना यार। DC लो, वाइट डैश, बोलो क्या हो गया, लो लिख दे रहे हैं हम, ज्यादा बड़ा थोड़ा ही है, पूरा बोर्ड खाली है ना, बता मैं कहूँ वाइट डैश बराबर, बोलो x स्क्वायर का DC 2x, और 2x के 2 हो गया। या कितने बार DC था, यहाँ देख लो कितने बार DC था, एक बार। कै बार DC था, एक बार, एक बार, तो एक बार ले चुके हैं। अब ओकर जुगाड़ देखे लेंगे, मान लो कि पटना पहुंच चुके हैं, तो खिड़की दे हुलकित रहना हो, जब हमरा उतरल जगह आयल कि ना आयल, तब देखा एकरो में देखित रहो, तो पूछो ना है आयल है, बाकी इस सब के एक पार्टी करी ना तो इस समूचे आ जाए कि ना आ जाए, पूरा आ जाएगा। तो चलो यार एक पार्टी कर लो, बोलो क्या बन गया, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2, एने का बचा जीरो, कुछ ना बचा तो जीरो बचा, आ गया का, यस सर है। तो बताओ ये अवकल समीकरण का हल है, तो क्या केवल यही समीकरण के हल होगा, नहीं, बहुत सारे दुनिया में क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका हल ये अवकल समीकरण होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बुआ। तो देखो y बराबर cos x, अभी में भी देखो कई बार लिया है, एक बेरी की दो बेरी, एक बेरी से लिया है ना, तो हम कई बेरी लेंगे, हाँ एकदम क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ सिद्ध करे के अनुसार, ठीक है बच्चों। कई बेरी लेंगे, एक बेरी, कई बेरी लोगे, एक बार, हाँ
तो चलो हो ले भी ना हवा डीसी। तो बोला कैसे ले वो डिवाइड बाय बराबर का लिखे के d cos x बाई जरा पारा पारी कर दई अब या कांस्टेंट बाई dx। बोलो cos x के डीसी ले ला काम दे गेलो। अब कांस्टेंट के काय हो गया 0 स्वेच्छा चल रहा है 0 आएगा। आज dy बाई dx से का लिख सकते हैं। अब देखो ये हो गलो ना ये बुआ पहुंच गया ना हो काय बेरी लेवल हले एक बेरी ले चुकला है ना। अभी पार्टी से वो पार्टी खाली कर दो मामला खत्म ना। यहाँ देखते रहना है लक्ष्य पर, लक्ष्य को देखते रहना है प्लस में sin x बराबर 0। ठीक है आ गया। तो ये भी आपका सिद्ध हुआ। सब जगह लिखते चलोगे सिद्ध हुआ। ठीक है ना। आगे बढ़े एकदम मजेदार क्वेश्चन है यार। y बराबर ये है ना ए बुआ ये देखो ना यार अब कई बार लेना है डीसी ये डिसाइड करेगा कई बार लेना है। कई बार लेना है एक बार है ना। ये बुआ एक बार लेना है तो ये में डीएस ले ले बा। अच्छा सुना अगर 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 कुछ हाउ हो जाए तो और बढ़िया देखो ये रूट उठना ना है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सका दोनों ओर का करने पर वर्ग करने पर। ठीक है यहाँ ले हैं अनवर कर्म तो ना का बनल रूट x के डीसी ना काम नहीं जानी। बोलो बुआ y स्क्वायर ना अब बराबर का हो गलो हो 1 प्लस x स्क्वायर। ध्यान दिया इमे रूट ना है तो हम कुछ सोचे लेंगे कि ऐसा कुछ कल जाओ कि रूट हट जाए। तो रूट कैसे हटा है वर्क करने पर तो हट गया रूट। अब बोला हो अब y डैश चाहिए बउआ हो दोनों तरफ है x के सापेक्ष का करने पर अवकलित करने पर सब जगह लिख बताओ बढ़िया है पीछे वाला भी सब जगह लिखोगे अवकलित करने पर। तो बोलो जेकर घातवा से निचवा से है ना अब देखा अब ये तो पॉलिनोमियल है बटे dx। बोलो ये क्या हो गया y स्क्वायर का dc इनटू में क्या हो गया अब एक का dc क्या हो गया 2x। ठीक है यहाँ ले यहाँ तक ठीक है बुआ समझ पा रहे हो यहाँ तक है। चलो ये थोड़ा सा छोटा कर ले ठीक है ना। दिख रहा है का ज्यादा छोटा हो चुका है। चलो ये बुआ चलो देख लो यहाँ आ गया। अब सुनो यार dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं यहाँ dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं सब लोग जान गया ना। 2y into कौची बराबर कौची मामला फिट बउआ होगा कि हमारा चाहिए का हमारा हौ ना हमारा हई चाहिए कौन चाहिए y डैश चाहिए कौन चाहिए y डैश। तो वो y डैश कर लो ना वो तो 2x बटे कौची 2y मामला फिट दिखा यहाँ ले। अच्छा y डैश हुआ ना एक जुगाड़ तो हुआ ना क्या जुगाड़ हुआ एक। अब बाकी होगा जुगाड़ y डैश बराबर दुदुआ खत्म। ये बउआ ऊपर एक का जुगाड़ करना है बढ़िया से देखो x y आयल कौची है ये बउआ अगर ऊपर हमें y से गुना कर देते x y ना का हो जाती ना समझ पावी था ना। बोलो ऊपर एक का चाहिए हमारा y चाहिए y ना यहाँ कौची है छुचे x बउआ हो तो जुगाड़ करे पड़ता ही हो ऊपर हूँ y से गुना नीचे हूँ y से गुना क्लियर बयान ले हैं। अब रसे अभी थे हो y डैश बराबर कहा गया x y अब बटे कौची y स्क्वायर यानी फिट है। चलो ऊपर वाला जुगाड़ कर चुके हैं अब नीचे वाला जुगाड़ करना है। ये बउआ नीचे वाला का है 1 प्लस x स्क्वायर ये बउआ ये हो y स्क्वायर बराबर तब बोला का बन गए हो xy बटे 1 प्लस हेलो आगे ले का आगे ले क्लियर है कुछ और बताओ जरूरत है मैं नहीं आगे बढ़ जाए। चलो बहुत बढ़िया y बराबर दिया है कौची ax y बराबर क्या दिया हुआ ax y बराबर का दिया है ax। अब xy डैश बराबर लाना है xy डैश बराबर y लो चेक कर लो यही है। चलो xy डैश बराबर का लाना है
वाई। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दो। बहुआ dy बाई dx लेते हैं, बोलो ये कांस्टेंट है तो dx बाई dx, इसमें देख लो कई बार डी से लिया हुआ है, एक बार लेंगे। dy बाई dx से क्या लिख सकते हैं, y डैश बराबर का हो गया ये। अब लाना देखो ये है, देखो भाई ये लाना है हमें, y डैश तो आ चुका है, y डैश तो आ चुका है। अब दोनों तरफ x से गुना कर दे तो उन्हें हो जाएगा का, अरे दोनों तरफ x से गुना कर देते x y डैश हो जाएगा। तो दोनों तरफ कैसे गुना कर देते, दोनों तरफ x से क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर करो गुना हुआ, x से करो क्या बना, x y डैश बराबर क्या बना, ax ना। अब हुआ ये देखो नहीं आ गया है का, अब इधर बाकी क्या लाना है, y, कितना लाना है y। तो यहाँ देखो ना यार, इसी को समीकरण फर्स्ट मान लिए, तो ax के बराबर है, तो बोलो क्या बन गया, बोलो क्या बन गया, बोलो एक्स वाई डैश बराबर कुछ वाई, यही लाना था, लगता है कि यही लाना था ना। तो ये आपका सिद्ध हो गया, पारी लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो तो मिलाओ तो 7 नंबर यही है। चलो क्वेश्चन सही है, देखो आप इतना चैप्टर आसान है, क्या बताइए इसमें यार, डीसी लेना है, मान रख देना है, ठीक है ना। चलो अब इसमें क्या लेना होगा, y dy बाई डी का लिए, तभी किस पे टूटेगा, गुना पर ना। बोलो यार, पहला के डीसी गुने साइन एक्स प्लस, बोलो यार साइन एक्स इंटू में कौन सी, अब बोलो क्या हुआ, 1 गुने साइन एक्स के डीसी इंटू में क्या हो गया, यहाँ लिख लिया है। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, y। एक बार डीसी लेना था, मैंने एक बार डीसी ले लिया, क्लियर है। कितने बार डीसी लेना था, एक बार लिया कि नहीं लिया। अब जुगाड़ करना होगा, का लावेला है, क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैंने देखा कि में 100 है या कौन है, वायु है, तो दोनों तरफ है x लाना है यहाँ में, तो दोनों तरफ गुना कर लेंगे, पढ़िएगा दोनों तरफ कैसे गुना करने, x से गुना करने पर, क्लियर है। x से क्या करने पर, तो चलो हो करो बुआ, करो बुआ का हुआ हो, एक्स वाई डैश बराबर का हो गया, ये में x से गुना होगा ना, ये पूरा में x से गुना होगा ना, पूरा में x से गुना होगा, तो बोलो यार ये क्या हो जाएगा, x इंटू कोची साइन एक्स, अब प्लस साइन एक्स है, ठीक है ना, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब जुगाड़ के भी देखते चलो कि हमारा हो तो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो बोलो यार इसका जुगाड़ तो पहले ही कर चुके हो गया है ना। अब बोलो यार ये जुगाड़ हो चुका है, अब बोलो यार अब क्या चाहिए, एक्स इंटू साइन एक्स, नहीं चाहिए। यहाँ देखो ना, इस समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स इंटू साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो y का भी जुगाड़ हो चुका है ना। अब इधर देखो ये cos x है, इन्हें कोई cos x से लिखा हुआ है नहीं ना, तब फिर जुगाड़ कुछ करना होगा, फिर कुछ करना होगा, तो कुछ करना पड़ेगा। तो देखो का करना पड़ेगा सो देख लो बुआ, ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा सो देख लो, ठीक है ना। चलो बुआ ये एक्स वाई है, एक्स वाई डैश हो चुका है ना, साइन एक्स के मान यहां से रख लेंगे फर्स्ट से ना। अब तनी सा रुक जाओ हुआ है ना, तनी सा रुक जाओ, ठीक है, क्या करें थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और हमको निकालना है, ठीक है ना। बोलो हुआ, ठीक है, ये बुआ ये cos x नहीं ना था यहाँ पे, अरे यहाँ cos x नहीं ना है, तो cos x हटाओगे ना, cos x के मान निकालोगे, या कोची के मान निकालोगे cos x के, तो बोलो sin x बराबर क्या हो जाएगा, y बटा x। तब sin x हो गया, ऊपरला जानते हैं ना ये क्या होता है, लंब, ये लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, ई वर्ण होता है ना, h होता है। तब हुआ हो हमको चाहिए क्या, cos x, क्या चाहिए cos x, तो आधार चाहिए ना,
कौन चाहिए? आधार। तो आधार कौन हो जाएगा? कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखो जुगाड़ किया जाता है बुआ, मैथ याद नहीं किया जाता, जुगाड़ किया जाता है। क्या लाना है, कहाँ जाना है ना। यहाँ पर कुछ अलग चेंज कर देता तो आप फंस जाओगे। ये कौन बात हुई भाई? अब अपना देखो क्वेश्चन में cos x ऊपर चाहिए हमको क्या? आधार। आधार तो रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बोलो क्या लिखे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में कॉर्न, तो एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ ले हैं। और फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ y बराबर x इंटू क्या? साइन एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ डीसी लिया हुआ है, यहाँ लेंगे ना डीसी डिवाइडेड एक्स, उसके लिए लिख दिया, मान में उपयोग हो गया। ये समीकरण दे दिए कौची सेकंड। अब हमारा सब जुगाड़ हो चुका है। अब ऐसे करेगा यार, यहाँ मैंने सोचिए लिया कि एक्स वाई डैश आयल है, आयल है कि नहीं आयल है। एक्स इंटू साइन एक्स के देख रहे हैं कि यहाँ है, क्या मान है? वाई बराबर में क्या लिख दिए? वाई। ठीक है, अब बोलो यार, अब क्या है? प्लस में हो गया एक्स स्क्वायर। और cos x नहीं चाहिए हमें, तो cos x के मान चाहिए ना। तो cos x के मान क्या हो? बोलो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स से कट जाएगा एक्स बार में। देख लो यार, आ गया का ये लाना था से जुगाड़ हो गया था, हो गया जुगाड़। चलो यार, क्वेश्चन के याद कभी मत करो, है ना, करना सीखो। क्या लाना है? अगर यहाँ cos x लाना होता तो वही छोड़ देते, वही छोड़ देते, है ना। अब आ चुका है, यही लाना था। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को, है ना। चलो तो आगे बढ़ जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये है y डैश बराबर ना, कौन डैश बराबर? y डैश बराबर, ठीक है ना। आई एक्स वाई लॉग y प्लस सी है ना। ये लाना है, बताओ कितने बार डीसी लेना है? एक बार। अच्छा, इसके फेर में भी क्या पढ़ल है यहाँ? एक्स वाई बराबर ये अगर 1 हो जाए ना तो ये फंक्शन ही डिफाइन ना हो, कुछ डिफाइन ना हो, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं हो, तो इसके फेर में आपको नहीं रहना है। कौन में? ये वाला के, ये अपना फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दिया है। चलो अब करते हैं हुआ, वाई डैश चाहिए, कौन चाहिए? वाई डैश चाहिए। कैसे निकालोगे? बोलो कैसे निकालोगे? दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, कैसे कर सकते हो? कैसे चलोगे तो ऐसे करेगा, केवल वाई डैश निकाल लेना है यार, है ना। तो बोलो यार, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है एक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलित करने पर। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करने पर है? यहाँ ठीक हुआ। अब चलो यार, गुना पकड़ो, इसको गुना पकड़ेगा ना। पहला का डीसी गुने दूसरा जोड़ दूसरा का डीसी गुने क्या होगा? पहला बराबर जे लॉग के सतवा से नीचवा, नीचवा से बटे डीसी। कांस्टेंट के तो बातें नहीं करना, जीरो लिखते डीसी बाई डीएक्स। बोलो ए बुआ बुआ बुआ, देखो यार, देखो यार, सब लोग दिमाग लगाओगे ना, एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगा, क्वेश्चन सब सही बनेगा। डीएक्स डीएक्स कितना हो गया? 1 इनटू में क्या हो गया? y। इसको तो हम लिख के सकते हैं y डैश डिवाइडेड डीएक्स y डैश, इनटू में क्या? x बराबर log y के डीसी, इनटू में y डैश। चेक कर लो, डिवाइडेड डीएक्स है y डैश, कांस्टेंट का डीसी 0 ना। ये तो कांस्टेंट है, इसका डीसी तो अकेले पता है तो डिफरेंशियल क्या हो जाता है? 0। अब वही किसी के साथ रहा 5x तो कितना होगा? 5। लेकिन अकेले एक को लाख है ना, तो डीसी क्या होता है? 0। ये कांस्टेंट है। अब देखो यार, हमको y डैश इक्वल टू लेना है। क्या इक्वल टू लेना है? एक काम करो, y डैश के एक पार्टी कर लो और बाकी के एक पार्टी ना। तो y डैश ई में है, ई में है, एक पार्टी कर रहे हैं। y डैश x माइनस y डैश पाई। अब छोटा कर लेगा, क्रॉस गुना कर लेगा, क्रॉस गुना कर लेगा, कहीं हो जाए छोटा हो जाए। बोलो ई में गुना करो, बोलो क्या हो गया? y स्क्वायर प्लस ई गुना करेंगे तब x y y डैश। क्लियर है? अब बराबर क्या हुआ? y डैश, है ना। अब देखो ना यार, यहाँ देखो ना, यहाँ ताका ना हो, यहाँ ताकिए ना हो, क्या है? 1 माइनस ताकला हो जगह 1 माइनस एक्स वाई है। ए बुआ, अगर हम एकरा इन्हें लेके चला भी के ना, आप y डैश कॉमन करी तो 1 माइनस होगा, इन्हें ले जाएंगे तो उल्टा चिन्ह होगा। तो सब जुगाड़ देखे चलोगे ना तो जल्दी बनेगा। तो चलो यार करो, y स्क्वायर बराबर, बोलो क्या लिखे? y डैश माइनस एक्स वाई इंटू y डैश। अब कौन सी कॉमन ले लोगे?
वाई डैश तो क्या बचा 1 माइनस एक्स वाई। देखो यार 1 माइनस एक्स वाई आ रहा है यार ना। अब बोलो यार अब तो बन चुका है कोची बराबर वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है बच्चों थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, ठीक है थोड़ा सा छोटा, ठीक है चलो ठीक है यहाँ चलो अब हो चुका है हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब वाई डैश इक्वल टू ये गुना में नहीं हो उन्हें इतने कोची में हुए थे भागा में, तो वाई स्क्वायर बोलते हैं। बोलो क्या हो गया देख लो तो जुगाड़ हो गया था, ये आ गया था आ गया पूरा चुका है। आगे बढ़ जाएं, समझने में दिक्कत है कहीं नहीं, सब आसान आसान क्वेश्चन है यार। चलो चलो यार देखो यहाँ देखो ये इतना सारा है, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ समझो, ठीक है ना। अब कैसे करें क्या करें बोलो, ये में दो को में वाई है एक्स है, इतना सारा चीज लाना है, ठीक है ना इतना सारा लाना है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यार आप कैसे निकालेंगे है ना, सीधे निकालने का समझ पाएंगे। दोनों तरफ है एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर, क्या करने पर है अवकलित करने पर दोनों तरफ किसका सापेक्ष है बताओ यार। y का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होगा दिक्कत है का cos y के क्या होगा cos y के डीसी c से शुरू हुई हो c से शुरू हुआ वाला के माइनस में तब माइनस होगा तब माइनस तब प्लस और साइन y और इनटू में क्या होगा y चेक कर लो, ठीक है बोलो x के रिस्पेक्ट में था तो y डैश हो गया और dx ds कितना हो गया ना, अब बराबर में कितना हो गया 1। ये बुआ जी देखो यार अब क्या है कि y डैश सिद्ध करे वाला देख रहे हो आप क्या है, सिद्ध करे वाला देख रहे हो क्या है y डैश कॉमन है तो y डैश हम कॉमन ले लिए। अच्छा राइट में कॉमन है तो लो हम भी राइट में ले लेते हैं कॉमन ना। बोलो यार क्या है क्या बचेगा ये 1 अब प्लस देखो जुगाड़ देखते रहो क्या लाना है कहाँ जाना है देखते रहो, ठीक है ना। y डैश 1 आई का हो गया साइन y क्लियर है यहाँ अब बराबर में कितना 1। चलो यार एक तो जुगाड़ हुआ, क्या जुगाड़ हो गया y डैश का, क्या जुगाड़ हो गया y डैश का ना। अब देखो यार इनमें कितना टर्म है 3 गो टर्म है, क्या गो टर्म है बच्चों 3 गो टर्म है ना। अच्छा देखो 3 टर्म है, बराबर में क्या लाना है बराबर में क्या लाना है y ना। अब अगर हम दोनों तरफ y से गुना कर दे तो आप लोग के कोई दिक्कत का समीकरण में दोनों तरफ एक ही चीज से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा का, तो बोलो दोनों तरफ है y से क्या करने पर गुना करने पर तो y इंटू 1 प्लस साइन y इंटू y डैश बराबर y। मैंने सोचा कि यहाँ वाला तो ला दिए है ना, अब हमको ये भी y चाहिए ना, ये भी y चाहिए तो बोथ साइड मल्टीपल बाई कोची y। यहाँ क्लियर है वो मान रखे में और ज्यादा मेहनत है, वो लंबा चला जाएगा एलएचएस में मान रखना। आई जुगाड़ के जरिए क्वेश्चन आसान बन रहा है, ठीक है। तो चलो बुआ अब y देखो तो ई में कहीं है का, ई में अंदर है ना, बाहर में कॉमन में y नहीं ना है तो y के कहाँ ले जाओ भीतर है, कहाँ ले जाओ तब भीतर रह जाए दोनों से गुना होती ना। तो बोलो 1 में y से गुना करा था y हुआ, ठीक है। अब प्लस का हो गया बोलो गुना करो y इंटू साइन y इंटू में कौची y डैश बराबर में कौची प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, डिवाइड बाई ds निकाल के में मान रखा था y आ जाएगा, क्या आ जाएगा y। हे बुआ अब लक्ष्य देखो y इंटू साइन y आ गया ना, y डैश भी आ चुका है, एक को दिखा रहे हैं आपको y भी आ चुका है। बउआ हो इोला नहीं आया है ना, ये देख रहे हो। अभी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं होगा, बढ़िया से देखो y इंटू साइन एक्स्ट्रा में कौन आया है इसमें y, तो हमारा y ना चाहिए तो बबुआ क्या चाहिए हो तो x प्लस cos y चाहिए। लेकिन देखो रूस जाए ना, हाँ लमका लेमचूस ना चाहिए, गोल का चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए तो वह देखो तो चुप है ना। क्वेश्चन कैसे चुप है तो y के साइन y मिल गए
अब y ना चाहिए, क्या चाहिए? x प्लस cos y चाहिए। चलो जुगाड़ करो x प्लस cos y के, कुछ के जुगाड़ करो x प्लस cos y के। देखो y है ना, एक और ऊपर कर दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं y इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? x प्लस cos y जुगाड़ हो ना, y का मतलब कौची x प्लस cos y प्लस y इंटू sin y इंटू y डैश बराबर कौची y होगा। जुगाड़ सब का हो, लेकिन आगे पीछे लिखा लो थे, आगे पीछे है ना, ये पीछे वाला यहाँ है cos y y इंटू sin y, ठीक है ना, y डैश कर लो अपने से, कहा नहीं बनेगा, आगे पीछे है तो सोच कर लो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट y का जैसे y डैश और tan इनवर्स के y का क्या हो गया बच्चों? y डैश ना, y डैश हो गया, बोलो ठीक है, y डैश हो गया, एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है ना। अब क्रॉस गुना करते हैं, 1 प्लस y स्क्वायर इनटू 1 प्लस y डैश बराबर क्या है? y डैश, ठीक है। अरे यहाँ तक ठीक है। अब चलो 1 से गुना करो, 1 प्लस y डैश है ना, अब y स्क्वायर से करो, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू y डैश बराबर क्या हो गया? y डैश। अब देखो यहाँ से बच्चों यहाँ से देखो क्या करना है, y स्क्वायर इनटू y डैश, y स्क्वायर इनटू y डैश पहले से आल है, अब प्लस y स्क्वायर, ये भी आल है प्लस y स्क्वायर ना, अब y डैश से y डैश कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस में 1 लो, खुदा पहाड़ निकली चुई हो गया। चेक कर लो, कुछ नहीं यार, x का 1 y का y डैश ना, i का डीसी लिए, अब वो साइड मल्टीपल कर दिया, काम खत्म है ना, लंबा बनाते जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो ये है 10 नंबर, 9 नंबर था ना, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर जो है ना क्वेश्चन है वो दूसरे चैप्टर पे डाल दिया है, वो आगे वाला चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अभी हम चाह के भी उसको समझा नहीं सकते। जय वो स्वेश अच्छा रहता है ना, उतना खबर डीसी लेता है, वो बताएंगे, मैं डरता हूँ। अगला चैप्टर का 2 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, तो 10 तक आज हम लोग क्लियर ही कर ले। वो ध्यान दो, देखो यहाँ पर, डिवाइड बाय डीएक्स ले लो, क्या हो गया, जे रूटवा में से नीचवा, जे रूटवा में से नीचवा से ऊपरवा बते में, लास्ट क्वेश्चन है, कर लेना इसको भी, 1/2 रूट, बोलो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का डीसी 0, x स्क्वायर का होगा माइनस के 2x ना, आई का हो गया हुआ, ये डिवाइड बाय dx, देखो डिवाइड बाय dx से दिया है, हम भी वही लिख रहे हैं, तो डिवाइड बाय dx, देखो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से देखो 1/2, बोलो यार इतना के मान का रख सकते हैं y, अब ये लेना ना है सिद्ध करने में, देखो सिद्ध करने वाले को हम गोल घेर दे रहे हैं, ठीक है, ये में y है बट रूट में तो नहीं है, तो रूट वाला तो हटाना पड़ेगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, अपना के मान का है y, अब बोलो यार ई का है माइनस 2x, 2 कैंसिल हो गया, नहीं कैंसिल हुआ, अब क्रॉस गुना करेंगे तो बोलो क्या हुआ, y इंटू डिवाइड बाई dx बराबर क्या बना, माइनस x को उधर भेजो, क्या बना, x प्लस y इंटू डिवाइड बाई dx बराबर क्या है 0। आ चुका है का मामला फिट, दिक्कत है तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर भी एक दिन में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वो चैप्टर कम से कम 2 दिन चलेगा, कम से कम 2 दिन या 3 दिन, ठीक है ना। तो चलो आज इतना।